अविनाश का जॉब पहली बार के लिए अपने घर से दूर बिलासपुर में लगा था। इससे पहले वो नौकरी के लिए यहाँ से वहाँ, इस शहर से उस शहर चक्कर काटता रहता था। अभी वो शांत अपने घर में बैठकर जाना आना कर सकता था। अभी बचपन से ही अपनी मामा के घर में रह के बड़ा हुआ था। उसका स्कूल कॉलेज सब बड़े शहर में हुआ था, इसीलिए वो अपने घर और गाँव के अलावा किसी भी जगह के बारे में ना ठीक से जानता था ना पहचानता था। बिलासपुर को अविनाश के घर से दो रास्ता जाता था। एक रास्ता सीधा जो छोटे मोटे गांव के बीच से होते हुए बिलासपुर पहुंचता था, और दूसरा था थोड़ा घुमावदार जो भरी जंगल के बीच से होते हुए बिलासपुर पहुंचता था। वो हमेशा सीधे रास्ते से अपनी ऑफिस जाया करता था, लेकिन एक दिन वो जिस रास्ते पे ऑफिस जाता था उसी रास्ते पर एक ब्रिज बनने लगा। स्थानीय प्रशासन ने रोड को ब्लॉक कर दिया। लोग अब वो रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से बिलासपुर जाने लगे। और ठीक उसी समय ऑफिस में अविनाश का नाइट शिफ्ट लग गया 1 हफ्ते का। वो बेचारा मजबूर था, क्या भी करता, जॉब चाहिए तो जाना तो पड़ेगा ही। एक दिन जब वो घर में था तब अभी के पापा ने पूछा, बेटा आज ऑफिस छुट्टी है क्या? नहीं, बस मेरा नाइट शिफ्ट है। ओह, वैसे बिलासपुर जाने वाला रास्ता काम हो रहा है ना, तुम कैसे जा रहे हो? वो रास्ता ब्लॉक कर दिया है, इसीलिए मैं दूसरी रास्ते से जा रहा हूँ। दूसरी रास्ता मतलब वो जंगल वाला? हाँ, यानी आज रात को भी तुम उसी रास्ते से जाओगी? ऑफ कोर्स। वैसे आप इतना घबरा के क्यों पूछ रहे हो? नहीं, घबराने जैसा एक बात है बेटा। लोग कहते हैं कि वो रास्ते थोड़ा डरावना है। कई लोग उस रास्ते में अजीबोगरीब तरह से गायब हुए हैं, मरे हैं। कहते हैं कि उस रास्ते में एक भटकती हुई आत्मा है जो रूप बदल कर लोगों को अपनी झांसे में फंसाता है और उसका मर्डर करता है। क्या पापा, अभी आज के ज़माने में भी आप इन सारी बातों पे मानते हो? ऐसा कुछ नहीं होता है। लोगों ने कहा और आप मान गए। क्या आपने खुद ऐसा कुछ देखा था? उसके पापा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। रात के ठीक 10 बजे अविनाश अपने घर से ऑफिस के लिए निकल गया। वो जाने ही वाला था। उसके पापा बोले, बेटा रास्ते में खासकर अगर कोई जंगली इलाके में गाड़ी रोकने की कोशिश करे तो रोकना मत। अविनाश ठीक है कह के गाड़ी में बैठ गया और आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद वो अपनी शहर के मोड़ पर मुड़ गया उस जंगली रास्ते की ओर जो बिलासपुर जाता था। वो रास्ते उसके लिए एकदम नया था। कुछ दूर आगे जाने के बाद अविनाश ने देखा कि वो जितना आगे जा रहा था रास्ता उतना ही सुनसान और डरावना लग रहा था। उसे ये बात बिल्कुल नहीं पता था कि ये रास्ता इतना भी सुनसान और डरावना हो सकता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी भूल भुलिया में फंसते जा रहा है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद रास्ते के किनारे उसे एक दुकान दिखा। वो अपना गाड़ी दुकान के पास लगा दिया और दुकान में जाके एक सिगरेट खरीदा। उसे जलाते हुए वो गाड़ी के अंदर आ गया और जैसे ही वो आगे बढ़ने के लिए गाड़ी स्टार्ट किया, पीछे से एक आवाज़ आया, आप बिलासपुर जा रहे हो? अविनाश पीछे मुड़ा तो देखा कि एक लड़की जिसका उम्र 25 के आसपास होगा, कंधे पे एक बैग टंग के उसे देखता जा रहा था। हाँ, मैं बिलासपुर जा रहा हूँ। ओह, क्या आप मुझे छोड़ दोगे? दरअसल रात में इस रास्ते से ज़्यादा गाड़ी आती जाती नहीं है। अविनाश ऐसे भी उसकी पापा की बात नहीं मान रहा था, क्योंकि वो इन सब बातों पे यकीन नहीं रखता था। अरे हाँ, क्यों नहीं, आइए जी धन्यवाद। जैसे ही वो लड़की गाड़ी के अंदर आया, अविनाश ने गाड़ी स्टार्ट किया और जाने से पहले वो दुकानदार की ओर एक बार देखा तो देखा कि वो दुकानदार दुकान के अंदर खड़े होके उसे बड़ी अजीब तरह से देखते जा रहा था।